रसवर्षा श्री कृष्ण महिमा पेज नंबर 63 6-3 दोहा नंबर 29 श्री राधे रसिक अधर धरी बांसुरी पूरत ग्वालन टोल सुनत चले निज कीरति कीनी बन लीला लोल। वन से लौटते हुए ठाकुर गोकुल की ओर वृंदावन की ओर आ रहे हैं। उस समय की झांकी का वर्णन है। अपने अधरों पर बांसुरी धरे हुए हैं। ग्वाल बाल आज जो वन में लीलाएं की हैं उनके गीत बना बना करके किसी राग में गा रहे हैं। संध्या के पूर्वी अथवा अन्य किसी संध्या के राग में गा रहे हैं। उसी राग में श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। इस सुंदर झांकी का दर्शन करती हुई गोपांगनाएं अपने अपने घरों से निकल आती हैं और वन से लौटते हुए गौएं चरा करके गोकुल में प्रवेश करते हुए ठाकुर के दर्शन करती हैं। सांझ समय चले प्रभु आवत सुनी मुरली दुनि गोपी धावत। बंसी की आवाज दूर से ही गोकुल में प्रवेश कर जाती है। गोपांगनाएं वैसे भी दिन भर उनके आने और दर्शन करने का इंतजार करती हैं। बंसी की आवाज सुनते ही अपने घरों के काम छोड़ छोड़ करके अपने द्वार पर अटारी में आकर के खड़ी हो जाती। साजी आरती मातु यशोदा करत अगवानी भरी मन मोदा। माता यशोदा अपने थाल में आरती सजा करके अपने द्वार पर आ जाती है कि लाला दिन भर थक के आया है और लाला को कोई कष्ट हुआ हो, कोई पीड़ा हुई हो, उस पीड़ा को हर लूं और उसकी आरती उतार करके उसके जो है न्यौछावर करूं। द्वार पर आ जाती है माता यशोदा। जो जैसे तैसे ही उठी धावत करी दर्शन सब अति सुख पावत। जो गोपांगना जैसे जिस काम में होती है उस काम को वही अधूरा छोड़ करके दौड़ पड़ती है दरवाजे की ओर कि मेरे द्वार से कहीं आगे न निकल जाए, मैं दर्शनों से वंचित न रह जाऊं। मातु यशोदा करत आरती मंगल गावत मनऊ भारती। माता यशोदा लाला की आरती उतारती है और आरती गाती है। उस आरती के भाव यही होते हैं कि लाला की सारी अलाय बलाय इस आरती से उतर जाएं और मेरे ऊपर आ जाएं। आरती का भाव यही होता है ज्यादातर। और जब गाती है माता यशोदा मधुर कंठ से तो ऐसे लगता है मानो सरस्वती गीत गा रही हो, सरस्वती आरती गा रही हो। निरख छटा सब होई निशावर मृदु मुस्काई निरखे राधावर। छटा देख करके सब गोपियां वो भी आरती करती हुई अपने अपने द्वार से ठाकुर की झांकी का दर्शन करती हैं और ठाकुर की ओर चाव से आंखें बिल्कुल गड़ा करके उनके इस रूप के दर्शन करते मग्न हो जाती हैं और ठाकुर भी सबकी ओर मुस्कुरा करके देखते हुए उन सबको जो है आश्वासन देते हैं कि मैं वन से आ गया हूँ। वारी देत तन मन धन प्राणा श्यामल मूर्ति हृदय समाना। गोपांगनाएं ठाकुर के दर्शन करके, श्याम सुंदर के दर्शन करके, बंसीधर के दर्शन करके अपने तन मन धन और प्राणों को निछावर कर देती हैं। वारी देत तन मन धन प्राणा। श्यामल मूर्ति हृदय समाना। श्याम सुंदर की सामने सलोनी मूर्ति हृदय में उनके समा जाती है, हृदय में उनके झांकी बस जाती है इस सायंकाल को वन से लौटती हुई। अपलक नैने टरत नहीं टारे रूप राशि को भरने पारे। आंखों की पलके पड़ना गोपियों की बंद हो जाती है। अपलक नयन टरत नहीं टारे रूप राशि को भरने पारे। आंखें हटती नहीं है, पलकें गिरती नहीं है। ठाकुर कितना सुंदर दिख रहे हैं। गौओं के चरणों की उड़ी हुई रज उनकी अलकावली पर पड़ी है और ठाकुर अपने अधरों पर बंसी बजाते हुए ग्वाल बालों के साथ में चले आ रहे हैं। अनुपम रूप की राशि है ठाकुर, कौन वर्णन कर सकता है इस झांकी का। देत सबनी सुख भवन पधारत हृदय राखी सभी सकल सिधारत। ठाकुर ऐसे सबके द्वार से आरती उतरवाते हुए अपने भवन की ओर आते हैं
और उनके स्वरूप को देख करके गोपांगनाएं जब आगे चले जाते हैं, पीछे से भी जब तक दिखते रहते हैं, देखती रहती हैं और आनंद में विभोर हो जाती हैं। उनकी छवि को अपने हृदय में धारण करके फिर भवन के अंदर चली जाती हैं। जब ठाकुर उनके द्वार से आगे निकल निशिदिन चिंतन शाम को पलक नहीं बिसराय, जो कदाची निद्रा परे सपने शाम लखाय। ऐसे निष्दिन सुबह जाती हुई वन में झांकी का अपने हृदय में धारण करके दिन भर उसका चिंतन करती है और सायंकाल में वन से लौटती हुई झांकी का दर्शन करके रात्रि में भी उसी का चिंतन करते हैं। अगर नींद भी आ जाती है तो सपने में भी श्याम सुंदर लखाते हैं, अर्थात श्याम सुंदर के ही दर्शन होते हैं। इस प्रकार गोपांगनाएं 24 घंटे श्याम सुंदर के चिंतन में डूबी रहती हैं। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।